भारत का किसान दिन रात मेहनत करता है, फसल उगाता है, लेकिन जब बेचने जाता है तो उसे अपनी मेहनत की सही कीमत क्यों नहीं मिलती? क्या किसान कमज़ोर है या सिस्टम? आज हम जानेंगे सच्चाई। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 पॉइंटों पर बात करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि भारत का जो किसान है उसे उसकी फ़सल का सही दाम क्यों नहीं मिल पाता। तो नमस्कार, मैं प्रदीप राजपूत और आप देख रहे हैं एग्री मीडिया। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि कानूनी तौर पर यह लागू नहीं होती है। सरकार अपनी मर्जी के अनुसार जो है फसल खरीदता है एमएसपी पर। लगभग 80 से 90% किसान एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेच पाता है और प्राइवेट सेक्टर में किसान की फसल एमएसपी से नीचे दामों पर खरीदी जाती है, जिससे किसानों को सीधा नुकसान होता है। नंबर दूसरा, बिचौलियों की भागीदारी। भारत का किसान जो है वो डायरेक्ट उपभोक्ताओं को अपनी फसल नहीं बेचता है। पहले वो मंडी जाएगा, मंडी में बिचौलिए होंगे, बिचौलियों के थ्रू व्यापारियों को फसल दी जाएगी और फिर व्यापारियों से जो है उपभोक्ताओं तक माल पहुंचता है। इससे किसान को जो उसकी फसल का मेन प्रॉफिट है नहीं मिल पाता है, वो बिचौलिए ही खा जाते हैं। नंबर 3 आप देखेंगे तो स्टोरेज और सप्लाई की कमी। देखिए, भारत में 30 से 40% फल और सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, लैक ऑफ स्टोरेज ठीक से ना कर पाना इस वजह से। नंबर 4, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर सरकार के द्वारा लगाई गई पॉलिसीज़। देखिए, होता है क्या, जब किसान की फसल महंगी होती है तो सरकारें क्या करती हैं, एक्सपोर्ट बंद कर देती हैं। पता चला आउट ऑफ कंट्री तो छोड़िए, आप दूसरे स्टेट में भी नहीं जाने देती हैं फसल। एक्चुअली ये क्यों करती है सरकार? इसका मेन रीज़न ही यही है कि उपभोक्ताओं को चीज़ें महंगी ना खरीदनी पड़े और इसकी भरपाई जो करनी पड़ती है वो किसानों को। सरकार उपभोक्ताओं तक सही दाम पर चीज़ों को पहुंचाने के लिए किसानों की जो है जेब काटता है। और दूसरी बात, इंपोर्ट की बात करें, जब सरकार को ज़रूरत भी नहीं होगी तब भी इंपोर्ट कर लेती है। 2026 की अगर एमएसपी देखें मक्का की तो लगभग 2400 है, लेकिन जो है एमएसपी से काफ़ी कम दामों में मक्का बिकी है। उसका कारण ये है कि सरकार ने उस समय मक्का इंपोर्ट की थी, लगभग 9.5 मिलियन टन से भी अधिक। यानी जब बाहर से ही यह मक्का मंगा लिए है और देश में भी अच्छा खासा उत्पादन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि माल तो सस्ता ही होगा ना। और नंबर 5, R&D। सरकार जो है अपनी मशीनरी या फिर रिसर्च पर एग्रीकल्चर में बहुत कम खर्च करती है। अपनी जीडीपी का अगर देखें तो 0.3% से लेकर 0.5% तक, जबकि अदर कंट्रीज़ का देखेंगे तो उनका जो रेशियो होगा अपने जीडीपी का लगभग 4 से 5% खर्च करते हैं। जब हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज़ नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है फिर उतना चीज़ें ठीक से नहीं हो पाएंगी ना। तो ये आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय दीजिएगा कि और आपको कौन कौन से कारण लगते हैं जिससे कि भारत के किसानों को नुकसान में अपनी फसलें